बहुत तरह के व्यक्ति होते हैं दुनिया में। एक कमज़ोर व्यक्ति होता है, एक ताकतवर होता है, एक बुद्धिमान होता है। जो कमज़ोर व्यक्ति होगा वो हमेशा बदला लेने की बात करेगा। जो व्यक्ति ताकतवर वो होगा वो हमेशा माफ़ करेगा, क्योंकि उसका उसके लिए उसके टाइम जो है वो वैल्यूएबल होता है, तो माफ़ कर देता है। तीसरा जो बुद्धिमान होगा वो क्या करेगा, इग्नोर करेगा, टोटली इग्नोर करेगा और वहाँ से निकल जाएगा। अब आपने देखना है आप कैसे हो। अगर कोई आपको एक बार कोई धोखा देता है, कोई भी व्यक्ति एक बार आपको धोखा दे देता है, तो उसमें उस व्यक्ति की गलती है। अगर वही व्यक्ति आपको दोबारा धोखा देता है तो उसमें आपकी गलती है। तो हमें सावधान होने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को इग्नोर करो और निकल जाओ। उन्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को सफाई देने की ज़रूरत हमें नहीं होती। और जब हम हर कहीं अपनी सफाई दे रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसी गलती को या फिर उसी जो भी चल रहा था ना, फॉलो हो रहा था कि कोई धोखा दे रहा है, फिर से कुछ छुपाया जा रहा है, या बार बार वो इंसान वैसी गलती कर रहा है, तो फिर से उसको इनविटेशन दे रहे हैं कि आ और फिर से वही चीज़ कर। इसलिए अपने आप को समझाओ, अपने आप को समझो कि किस तरह का व्यक्ति आप बनना चाहते हो। जिस टाइम में आप बोलते हो आपके पास टाइम नहीं है, तो उस टाइम में आपको कैसा बनना चाहिए। तो हमेशा बुद्धिमान बनो। जो एक बार धोखा दे दे उसकी नीयत ही वैसी बन जाती है, तो इसको इग्नोर करो और चलते रहो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, कौन सी हर्बल रेमेडी, जो भी हम नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं, वो कितने दिन में रिजल्ट दिखाएगी और कितना दिखाएगी और किस तरह से दिखाएगी, और आपकी पिगमेंटेशन किस तरह से ठीक होती है, इस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, जो रेमेडी हम यूज़ करने वाले हैं, अब आज मैं आपको बताने वाली हूँ, उसको उसी तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो करना क्या है, अच्छे से देखो, समझो, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करो। उसके बाद इस रेमेडी को लगातार करना और आप देखना आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही थी कि जो भी चीज़ हम आज करने वाले हैं वो 100% घर की होने वाली है। तो हम, जैसे कि मैंने पहले बताया था, हर दिन एक नई रेमेडी हम यूज़ करने वाले नहीं हैं। हाँ, तरीका थोड़ा सा चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू वेदर। तो चावल की मैंने बात की थी कि चावल हमारी पिगमेंटेशन को ब्रेक करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपने क्या करना है, जो भी चावल होता है, मोटे वाला जो चावल होता है, राशन का जो चावल होता है, उसको लेना है, उसको वॉश कर लेना है। आपको उसको धो लिया, सुखा लिया, उसके बाद उसको मिक्सी कर लो, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमने उसको ले लेना है। अब वो जब पाउडर बन जाए तो उसको छान के लो। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। जो कि हम मार्केट से लेके आते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरह का डाउट ना रहे और घर पे ही चीज़ें बन जाए तो ज़्यादा बेटर है। बन के तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है, अपने फेस को क्लीन करना है। हमेशा कोई भी प्रोसेस करते हैं क्लीन फेस पे वॉश करते हैं। जो लोग पहले से देखते आ रहे हैं उनको पता है, दूध और लेमन से अपने फेस को क्लीन करना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि दही लेनी है। उसी दही में आपने नींबू ऐड करना है और आपने ऐड करना है चावल का आटा। जो चावल हमने अभी बनाया इसको घोल बना के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। हो सके तो फ्रीज में रख दो। इससे एक तो वो ठंडा हो जाएगा, दूसरा वो सॉफ्ट हो जाएगा। जो चावल, कच्चा चावल है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। पूरे फेस पे लगा के उसको छोड़ दो। लगभग 40 टू 45 मिनट उसको लगा रहने दो। जब वो इतनी देर आपकी स्किन पे लगा रहेगा, पूरा खिंचा खिंचा आपको लगेगा। जब ऐसा आपको लगने लग जाए तो पूरे फेस पे पानी डाल दो। हल्दी ऑप्शनल है। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो डेफिनेटली डालिए, लेकिन अगर किचन हल्दी यूज़ करते हैं ना तो बहुत थोड़ी डालना, नहीं तो अवॉइड करना, नहीं तो बिल्कुल पिंच से भी बिल्कुल कम। ठीक है, तो वो डालना आप। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से घोल बन गया, पूरे फेस पे लगा दिया, रहने दिया। फिर जैसे ही ड्राई हो जाए, पानी पूरे फेस पे कुछ इस तरह से डालो। ठीक है, जैसे ही आप इसमें पानी डालोगे, ये फिर से आपका फेस पूरा लूज हो जाएगा। लूज हो गया, अब बिल्कुल हल्के हाथों से उस पेस्ट को बिल्कुल अच्छे से मेल्ट कर लो। अगर कहीं भी है आपको ब्लैक हेड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने निकाल निकाल के इस तरह से अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा लिया है कि अभी वो आपको बहुत ज़्यादा फील होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उस एरिया पे कुछ इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से करनी है। बस थोड़ा सा टाइम बढ़ा देना, 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करनी है। चाहे वो नोज हो, चाहे चिन पे हो, जहाँ भी हो, 10 सेकंड तक कुछ इस तरह से बिल्कुल। प्रेशर तो किसी तरह का आपने इस तरह से तो करना ही नहीं है, सिर्फ ये करना है। ये बात आपने याद रखनी है, नहीं तो चावल आपको कुछ भी बेनिफिट देने की बजाय कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम कर देगा। इसलिए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। हो गया, पूरे फेस को वॉश कर लो। अभी जैसे ही आप वॉश करोगे आपको फील होगा फेस इतना सॉफ्ट लग रहा है जैसे कोई क्रीम आपने आपके फेस पे लगाई है। मैंने ये चीज़ अभी की है एक्चुअली। तो आपको फील होगा ऐसे कि आपने कोई क्रीम आपके फेस पे लगाई है।
तो उसके बाद भी लेकिन यहाँ पे चावल यूज़ हुआ है, हमने थोड़ा सा रब किया है जो कि हार्ड होता है, इसलिए उसके बाद आइसिंग को नहीं भूलना है बिल्कुल भी। कोई भी मास्क लगाएं उसके बाद आइसिंग लगानी बहुत ज़रूरी है, तो उसको आपने नहीं भूलना है, आइसिंग ज़रूर करनी है। अब हमें मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो रहा है, लेकिन चावल यूज़ किया है, खींचा खींचा आपको फील हो सकता है, इसलिए आपने जो भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर रहे हो, कोकोनट ऑयल लगा रहे हो, बादाम ऑयल लगा रहे हो, जो भी ऑयल लगा रहे हो, उसकी कुछ बूंदें लेनी है और यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, फिंगर्स पे कुछ इस तरह से करो और पूरे फेस पे ऐसे करके अच्छे से लगा के छोड़ दो। अच्छे से लगाया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं उन लोगों को थोड़ा सा केयरफुली कुछ बूंदें यूज़ करनी होती है, बाकी लोग अच्छे से लगा सकते हैं। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस तरह से लगा के हल्के हल्के हाथों से ऐसे करके छोड़ दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप बताइए, इतनी सारी रेमेडी यूज़ की है, कभी पपाया बोलते हो, कभी राइस बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, ये रेमेडी आपने कब यूज़ करनी है? ये आपने तब यूज़ करनी है, सपोज करिए कहीं बाहर से आए हो, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, पपाया ये सब नहीं लगा पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन एनी हाउ आपको सोने से पहले स्किन केयर करना ही करना है। इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, तो उस दिन आप क्या कर सकते हैं, इसको लगा के और इसी तरह से जो प्रोसेस मैंने बताया ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो डेली मॉर्निंग में आप ये स्टेप कर सकते हैं, डेली नाइट में कर सकते हैं, डेली आफ्टरनून में कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, चावल ब्राइटनिंग जो ब्लीचिंग इफेक्ट है ना वो इसमें होता है, लेकिन एक दिन में नहीं होगा। दोबारा फिर से वही बात कर रही हूँ, बार बार चीज़ें करने से होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2 दिन 3 दिन यूज़ किया और देखा कि कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, ये तो ठीक ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि फटाफट पार्लर जाते हैं, वहाँ से ब्लीच करवाया और बड़ा गोल्डन गोल्डन सा फेस हमारा दिखने लगा और हम उसमें बहुत खुश हो जाते हैं। तो अभी तो वो दिख रहा है गोल्डन गोल्डन, धीरे धीरे फाइन लाइंस होना, स्किन का लटक जाना, डार्कनेस और ज़्यादा हो जाती है, खासकर पिगमेंटेशन पे। इस चीज़ को जिन लोगों ने फेस किया है वो ज़रूर बताना कि आप लोग के साथ ऐसा हुआ है या नहीं। मैंने इस चीज़ को नोट किया है। तो आपने कुछ इस तरह से करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, स्किप नहीं करना है। इसको एक डाइट मान लो, स्किन की डाइट मान लो कि हर दिन सेम टाइम पे सेम चीज़ें अगर आप अपनी स्किन के लिए करते हो तो वो एक अलग ही आपको फीलिंग होगी, आपको अंदर से फील होने लगेगा। और जब आप इन एप्लीकेशन को करते हो ना तो अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए कि मैं कुछ ट्रीटमेंट कर रही हूँ और वो मेरी स्किन पे ये काम करेगा। ऐसा नहीं है कि लगा के देखो, ये सब नहीं सोचना है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, फिर आपकी चीज़ें इस तरह से बहुत अच्छा वर्क करती हैं। सब लोगों ने, जिन लोगों ने बहुत कुछ करके देख लिया अपनी स्किन के साथ, सब लोगों को पता है कि ये पिगमेंटेशन इतनी जल्दी नहीं जाती है। केमिकल यूज़ करके देख लिया फिर भी नहीं जा रही है, और पता है कि होम रेमेडीज़ कहीं ना कहीं हल्का फुल्का उनको रिजल्ट्स दे देती हैं। वहाँ पे उन लोगों को लगता है कि इतना कुछ करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं लगता इतना कुछ तामझाम करना पड़ता है, लगाओ छोड़ो और अपना काम करते रहो। वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग सोचते हैं इतना कुछ करना पड़ रहा है और फिर से वो केमिकल की तरफ जाने लगते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। पता सबको होता है, बात करने की है, रिजल्ट उसे मिलेंगे जो करेंगे। तो पता होने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। तो अगर आप इनको इसी तरह से करोगे और उसके बाद आप देखोगे कि विद इन 1 वीक में आपकी स्किन पे कुछ ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, कुछ बहुत अच्छा आपको फील हो रहा है, और तब आप समझ लेना ये चीज़ें काम कर रही हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पॉजिटिव रहिए कि ये चीज़ काम कर रही है। जैसा सोच होती है वैसा हम चीज़ें देखने लगते हैं। किसी के बारे में गलत राय बना लेते हैं तो उसको उसी तरीके से देखते हैं, चाहे वो कुछ भी बोले, वो अच्छा बोले बुरा बोले, क्योंकि हमने तो उसको ऐसा मान लिया है। इसी तरह से होता है, हम भी जब माइंड में ये चीज़ फिट कर लेंगे कि ये नेचुरल चीज़ों से ठीक होगी और इसी से इसका इफ़ेक्ट हो रहा है, तो आप देखोगे कि वो ज़रूर काम करेगी। और इसका ठीक होने का तरीका क्या होता है ना, आप बीच बीच में से फटने लगेगी, जैसे आपको दिख रहा होगा कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये काम करती है। और जब आपको लगे कि थोड़ा बहुत ऐसे, कुछ लोगों का इस तरह से होगा, और इस टाइम पे जब ऐसे होते हैं ना तो थोड़ा सा अलग से दिखने लगती है, क्योंकि ये बीच बीच में डार्क, बीच बीच में लाइट ऐसी हो जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसे दिखती है, तो आप समझ जाना कि आपकी ठीक हो रही है। या फिर आपकी बहुत ज़्यादा डार्क थी, लाइट हो रही है, विद इन 1 वीक या 10 डेज में आपको रिजल्ट्स दिखेगा। आप बताइए, यहाँ पे आपको कुछ डार्कनेस थी, हल्का फुल्का टैन थी, डस्ट थी, जो भी थी, वो जब आपकी रिमूव हो रही है, पिगमेंटेशन को एक पल के लिए छोड़ भी दीजिए, वो आपकी रिमूव हो रही है, तो सोचिए अगर 1 वीक में वो ठीक हो गई है, तो अगर आप इसको लगातार 2 महीने 3 महीने यूज़ कर लोगे तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ भी ठीक होगी? डेफिनेटली ठीक होगी। तो प्लीज़ इन चीज़ों को इग्नोर नहीं, गौर करना है।
कि कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, किस चीज़ को और थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन नाइट के टाइम पे, दिन में कुछ करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, जो लोग बिजी हैं, लेकिन नाइट के टाइम पे पूरे प्रोसेस को करके आपने सोना है, पूरे फेस को क्लीन करके अच्छे से। और एक चीज़ और बताती हूँ, हर दिन एक फ्रूट, कोई भी फ्रूट, देखिए पपाया बेस्ट है पिगमेंटेशन के लिए। अगर पपाया नहीं है तो आप ऑरेंज ले सकते हैं, आप मौसमी ले सकते हैं, उसका पूरे का जूस निकाल के पूरे फेस पे लगा दो। एक किसी भी टाइम एक फ्रूट की मसाज, यानी कि 40-30 मिनट छोड़ के एक फ्रूट की अच्छे से मसाज हर दिन आपके फेस पे होनी चाहिए। वो आपको अनदर लेवल आपकी स्किन पे जो रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे ना, वो आप देखते ही रह जाओगे कि क्या कमाल किया है। किसी भी फेशियल ने ऐसा काम नहीं किया होगा जो कि आपका ये फ्रूट्स जो हैं वो करेंगे आपकी स्किन पे। सिर्फ और सिर्फ वो फ्रूट, उसमें कुछ बूंदे नींबू की डालना आपने नहीं भूलना है। और फिर देखना, ऑरेंज और मौसमी में तो वैसे ही डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी खट्टा है। पपाया यूज़ करते हैं तो उसमें डाल लो, या फिर कोई भी और फ्रूट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें, या फिर पहले नींबू लगा लो उसके बाद उस फ्रूट को लगा लो। तो थोड़ी सी चीज़ें करके देखिए, तब पता लगेगा। और ज़रूर कमेंट करना कि आपको रिजल्ट्स मिलते हैं या नहीं। अगर नहीं मिलते, किस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ताकि मुझे पता लगे कि स्किन ने क्या रिएक्ट किया है और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।